नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट ट्रिक्स में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे इंट्रोडक्शन सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इसमें पहला चीज़ होता है दोस्तों प्रिंसिपल। यह वह धन है जो किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लेता है। इसका सिंबल P होता है। दूसरा टर्म है समय, टाइम। कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देना होता है। यह अवधि समय कहलाता है। इसका सिंबल T होता है। तीसरा टर्म है दोस्तों रेट, दर। प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है या परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका सिंबल R होता है। उसके इंटरेस्ट, उसी को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ब्याज हिंदी में, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज भी इसी को कहते हैं। इसका सिंबल I होता है। अमाउंट, मिश्र धन। यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। स्पष्टतः इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। इसका सिंबल A होता है। अब हम लोग आज के ट्रिक्स 1 के बारे में, टाइप 1 के बारे में समझते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में, तो यहाँ दोस्तों ये जो है ये T है, इसको हम लोग T पढ़ेंगे। T वर्षों में N गुनी हो जाती है, तो दर इक्वल्स टू, तो यहाँ रेट इक्वल्स टू है N माइनस 1 इंटू 100 बाय टाइम। ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक्स है, इसी ट्रिक्स पर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसी ट्रिक्स पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब इस ट्रिक्स का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यहाँ टाइम T जो है 10 ईयर है और 3 गुनी है, इसका मतलब N का वैल्यू 3 है। तो फॉर्मूला है यहाँ रेट इक्वल्स टू, यहाँ रेट इक्वल्स टू, ट्रिक्स है N माइनस 1 बाय टाइम T इंटू 100। अब यहाँ हो गया, यहाँ 3 माइनस 1 बाय 10 इंटू 100। अब ये हो गया 200 बाय 10 और ये 0 कट गया, अब बच गया 20%। ये आंसर हो गया। इसको फिर से समझ लें। रेट का ट्रिक्स है रेट इक्वल्स टू N माइनस 1 बाई T। N का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 गुना होता है, इसलिए N का 3, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ 2 हो गया। 2 इंटू 100 200 और नीचे में टाइम है
10 वर्ष तो 10 ईयर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ करना होगा, टाइम जो है वो ईयर में ही होगा। अगर मंथ में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर हो जाएगा, और उसी तरह डे जो है उसको 365 से डिवाइड करना होगा, तब वो ईयर होगा। तो ये फार्मूला में वही यूज़ होता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पूरी तरह से समझ गए। एक बार फिर से हम इसको समझ लें। रेट इक्वल्स टू n-1/t इंटू 100। यहाँ 3-1/10 इंटू 100 और 20%, ये आ गया। अब हम अगला एग्जाम्पल इसी पर कंसिक्यूटिव लगातार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी होती है। तो यहाँ टाइम जो है दोस्तों, यहाँ टी का वैल्यू 12, यहाँ 12 ईयर है, और एन का वैल्यू 9 है, 9 गुनी हो जाती है तो 9 है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ फिर ये रेट इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 100 बाय टाइम। अब ये हो गया 9-1/12 इंटू 100। ये हो गया 8/12 इंटू 100। अब ये हो गया 800/12। अब इसको काट करके ये होगा 66 होल, ये हो जाएगा 66 होल 2/3। यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 66 होल 2/3%। ये आंसर हो गया। ये यहाँ से जो है हम इसको यहाँ पर ले आए। तो ये रेट n-1 ट्रिक्स है, n-1 इंटू 100 बाई टाइम, 9-1/12 इंटू 100। इसको काटेंगे तो फिर 66 होल 2/3% रेट निकलेगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसी का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कोई राशि कोई राशि 42 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। साधारण वार्षिक दर क्या है? तो अब ये दोस्तों इसमें भी वही चीज़ लगेगा। यहाँ रेट इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 बाई टी, इतना इक्वल्स टू हो गया। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 8-1 इंटू 100 बाय 42, इतना इक्वल्स टू 7/42 इंटू 100। अब
ये हो गया कट के 50/3, ये हो गया 16 होल 2/3%। यहाँ दोस्तों टी टाइम जो है 42 ईयर है और एन का वैल्यू 8, रेट इक्वल्स टू n-1 इंटू 100/t। इस पर फॉर्मूला पर सेटअप करने पर 8-1 इंटू 100/42, 7/42 इंटू 100 इक्वल्स टू 50/3 इक्वल्स टू 16 होल 2/3%। आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे।